अभी हमने दो तरफ का मौका सामने रखा है, सही है, तीसरी तरफ का नहीं रखा। तीसरी तरफ कौन सी है? हाँ जी है वो। अब बूटा जो स्टेटमेंट बदलेगा, अच्छा वो बदलेगा क्या? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट देने जा रहा है वो? अब थोड़ा ये सा सब हिंट देते हैं। मैं देखिए, मैंने आपको कहा कि वो स्टेटमेंट तब्दील करने लगा, तब्दील करने लगा है बूटा। अब हो सकता है कि वो जो मकतूल के लवाहिकीन है उनके हक में कोई स्टेटमेंट दे दे, सही है, या फिर वो अपने हक में कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे सामने ले आए। या फिर किसी वो जो है लड़की अल्फा सवेरा सवेरा उसके खिलाफ दे दे या उसके हक में दे दे। हाँ हाँ अभी एक स्टेटमेंट होने लगी, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि वो जुडिशल हो चुका है, हाँ पुलिस की सख्तियों से वो आज़ाद हो चुका है, जेल जा चुका है। अब आने वाले कुछ दिनों में उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल भी जो है डस्का कचहरी में, डस्का सेशन कोर्ट में दायर की जाने वाली है। अच्छा इतनी जल्दी? देखें, जब केस ही खराब हो तो फिर बिला वजह जेल काटने का क्या फायदा? मतलब है कि जो लवाहिकीन है मकतूल के, उन्होंने अपने केस का बेड़ा गर्क खुद ही किया है सर। उन्होंने ना अकलमंद कोई सियाना लभ गया सी ना, हाँ उन्हें ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बेड़ा गर्क करवा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। जो बंदा वहाँ पे सारी गेम जो है ना ये सब, हाँ अब सारी गेम और इस केस का जो सारा लोड है ना, हाँ हाँ वो मकतूल के लवाहिकीन के ऊपर पड़ गया और सही फायदा मुलजम को होने जा रहा है। ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताइएगा कि जो बूटा है वो तो जुडिशल हो चुका है, अभी जो अल्फा सवेरा है वो पुलिस की हिरासत में है या वो अपने घर में है या किसी अपने रिश्तेदार के घर में है? देखें, वो अपने गांव में अपने घर में ही है, हाँ ठीक है ना, क्योंकि पनाह उनको कोई नहीं दे रहा अभी, ठीक है ना। हाँ जो लोग उनके साथ चल रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं कि यार बेटी का मतलब, बेटी का मामला है, बेटियां साझी होती हैं। हाँ, बेटियां साझी होती हैं। गांव के लोगों ने कहा अगर इस लड़की के बाप का कोई मसला होता, इस लड़की के भाई का कोई मसला होता, हाँ खुदा की कसम है, हम इनके साथ तो बड़ी दूर की बात है, हमने इनके पास भी खड़े नहीं होना था। इन जो लड़के दुल्हन अल्फा सवेरा के घर वालों के साथ, ठीक है ना, लड़की अपने माँ बाप के साथ अपने घर में है। सही है, क्योंकि पुलिस ने अगर पकड़ना होता तो पहले दिन ही पकड़ लेना था, पहले दिन पकड़ लेना था। लेकिन कभी भी हालात तब्दील हो सकते हैं। अच्छा कभी भी हालात तब्दील हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है? हाँ उसकी वजह रास्ता रोकना। और रास्ता किसका रोका गया है? डी साहब ये बता दें, बड़ा तजस्सुस पड़ा हुआ है हमारे नाज़रीन में कि रास्ता किसका रोका गया है? रास्ता रोका गया है, थोड़े दिन पहले हम गए थे बिल्कुल उनके गाँव गए हुए। और आप ये दिखाइएगा बूटे का घर जी बिल्कुल नाज़रीन जो पीछे आपको नजर आ रहा है, हाँ, वो अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बूटे का घर है। ये बूटे का घर है जी, ठीक है। और शायद क्योंकि हो सकता है कि वो हमारी वीडियो में कैमरे में उसके घर के बाहर एक कैरी डिब्बा खड़ा हुआ है, और वो जो कैरी डिब्बा है ना, हाँ, उस कैरी डिब्बे में शायद जो मेरे ज़राए के मुताबिक बूटे का मामू था, हाँ, क्योंकि जो अल्फा सवेरा है ना लड़की, उसके घर से आगे से गुजर के बूटे ने अपने घर जाना होता है। अच्छा मुझे बताइएगा, जो बूटे का मामू कैरी डब्बे में था, हाँ, और बताया जाता है कि जो अल्फा सवेरा का वालिद है वो भी बूटे का मामू है। नहीं, वो जरा लंबी कहानी हो जाएगी, उस पर हम बाद में वो सुतेला मामू है। हाँ, वो कुछ इनका बड़ा फटे वाला काम है, उधर हमने जाने हैं, सिर्फ केस जो इसका सगा मामू है, हाँ, ठीक है। वो लोगों को तजस्सुस था, हाँ, कि जो बूटे अल्फा सवेरा का वालिद है वो बूटे का सगा मामू है, वो सगा मामू नहीं है। लोगों का तजस्सुस हम दूर कर देंगे। लेकिन ये जब मामू उसका इसके घर से आगे से गुजरने लगा अल्फा सवेरा के घर के आगे से, हाँ, तो अल्फा सवेरा की माँ आगे आ गई है। अल्फा सवेरा की माँ आगे आ गई है, हाँ, ठीक है। उसने कैरी डब्बे के आगे खड़ी हो गई है, हाँ, वो कहती है कि मेरे उत्तों दी लंघा के जाएगा तू। अल्फा सवेरा की वालदा कह रही है, हाँ, इसकी क्या वजह है कि मेरे उत्तों लगा के लेके जाएगा? हाँ, इसकी बड़ी वजह नाज़रीन को बताते हैं और आप सुनिएगा। जी जी मियां साहब, इस गाड़ी को रोकने की जो वजह थी वो ये थी कि अल्फा सवेरा के घर वाले अब इसलिए खुशियां मना रहे हैं, हाँ, कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਚ ਖਰਾਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ। ਅਸਲ ਤਕਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ। ਆਦਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਰਿਟ ਤੇ, ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਫੀਸ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਦਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ
डीएसपी बाजवा साहब, हाँ। फिर इंस्पैक्टर आबद साहब ਜਿਹੜੇ आबद ਨੇ साहब, हाँ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਸਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ मतलब ਦਿੱਤੀ ਤਿੰਨੇ ਹੈ। ਜੱਟ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਜੱਟ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੜੋ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਬੜਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਦਲ ਨੂੰ, हाँ हाँ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਬਸ। अच्छा, वो किस वजह से? ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਰਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, मैरिट कीता है। ठीक है ना, उन्होंने पैसे नु तरजीह नहीं अब देती। जो अल्फा सवेरा के वालिदैन के अंदर खुमारी इस बात की आ गई इस है। बात की आ गई है, हाँ। ये इन्होंने गालियां निकाल रहे हैं, गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं, जो कि पहले तो इनकी आवाज नहीं निकलती थी एडी साहब, जब आप गए हैं तो ये इनकी आवाज नहीं निकलती थी, डर के आपके सामने आए हैं। हमारे आगे आगे पीछे पीछे। हाँ। हम अगर उस वक्त चाहते, जिसको मर्जी कहते हाँ। कि भाई सामने बिठाओ, हमने इंटरव्यू करना है, करना बिल्कुल ऐसे ही है। आपको लगता था कि ये सामने नहीं आ सकते थे? आ और सकते आप थे। मुझे बताएं, उस गांव में हमें इन्होंने बुलाया था? नहीं, हम खुद गए हैं। ठीक है ना, हम खुद गए हम हैं खुद गए हैं तहकीक के लिए, तस्दीक के लिए। तस्दीक के लिए, लेकिन उसके पीछे हाँ। हमें वहां तक पहुंचाने में जो सबसे अहम रोल अदा किया, हाँ। वो मुलजम बूटे के वालिद ने किया। अच्छा, बूटे के वालिद ने किया कि जाएं वो मेरा बेटा भाई लग जाए तो लग जाए। लग जाए। हाँ। उसकी ऑडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, सही है। और उसने इन लोगों की तरफदारी की है, बिल्कुल रियासत लोगों की। रियासत लोगों की। ये सब अभी और बड़ी अहम खबरें हैं। वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है, मैं कहता कोई बात हूँ नहीं, नाज़रीन सुनेंगे, दो पार्ट में कर लूंगा मैं। आप सुनाएं। कि यकीन करें कि तकलीफ होती है मुझे कि अगर अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ी मुश्किल से निकाल दिया, तो आप रब का शुक्र अदा करें। लोगों के लिए मुश्किलें ना पैदा करें। लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, लोगों के रास्ते रोकेंगे, तो फिर आपके लिए काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके रास्तों में रुकावटें खड़ी हो जाएंगी। हाँ, अभी एक और भी रास्ता है। हाँ। वो मैं नहीं किसी को बताऊंगा अभी। कौन सा रास्ता है? मैं कहता हूँ कि यार जो बच गया ना, बस वो बच जाए, क्योंकि दोनों नहीं बल्कि तीनों तरफ के लोग हाँ। मेरी बातों को बड़ा गौर से सुनते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि सच्चियां गल्लां करी दी है। बिल्कुल ऐसे ही ये सब हमने कौन सा किसी से वही पेड करते हैं। हाँ। तो अब असल में कहानी ये है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि थोड़ी सी तस्दीक मुझे कर लेने दे। जी बिल्कुल, मुझे कुछ खबर और मजीद इकट्ठी कर लेने दे। ठीक है। अभी हमने दो तरफ का मौक़िफ़ सामने रखा है, सही है। तीसरी तरफ का नहीं रखा। तीसरी तरफ कौन सी है? हाँ जी है। वो कौन सी है डी साहब? यार मियां साहब, वो तरफ बता दें, अगली वीडियो में सारी बातें बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे, हाँ। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में हाँ। हम बूटे की फैमिली को भी सामने लेकर आए। बूटे की फैमिली को भी सामने ले आए। उनकी जुबान से निकला एक एक लफ्ज सच होगा। नहीं, उनका बेटा तो अंदर फंसा हुआ है, जुडिशियल हो चुका है, तो वो सच सर बचाने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं। बेटे के साथ ये जो वीडियो हमने दिखाई है, हाँ। ये हमें आवाज तो नहीं आई भी, नहीं आई, हमने तो देख के तज्जिया किया है। हाँ। उस बच्चे के साथ जो अपनी 3 बहनें और माँ को लेके उस गाड़ी में बैठा हुआ था, उसके साथ इन लोगों ने क्या किया होगा। मतलब वो देखिए, और फिर उसको जलील कर दिया, माँ बहनों के साथ सड़क पर छोड़ दिया। और माँ तो हर बेटे की हीरो होती है ना, तो उसके सामने जलील कर दिया बच्चे को। मुझे ये बताएं कि हम गांव में गए हैं, हाँ। अल्फा सवेरा का जो वालिद है, उसका जो भाई है, हाँ। वो शुक्र है कि उन्होंने को हमारे इंटरव्यू में गालियां नहीं निकाली, वरना बात बाद में करते हैं, गाली पहले निकालते हैं। तो सोचें कि उस वक्त बूटे की उन्होंने क्या माँ बहनें की होगी। अब उसको इस हद तक पहुंचा दिया। हाँ। अब दूल्हा जिसके घर वाले कहते हैं जी हमारी बहू ने हमारे बेटे के साथ या बीवी वाले मामलात नहीं किए, मतलब साडे पुत्र नु सीधी जुबान च मुंह ही नहीं लाया, वो उन्हें सिर नहीं चुकिया भी। हाँ। अगर सिर नहीं चुकिया तो एनू की आया सी ऐसा, हाँ, कि वो नस के आगे बूटे दे गल पै गया जी बिल्कुल। मतलब कि बूटे नु मजबूर किया गया कि मैनू मार। हाँ। ये सब वादा करेंगे हम अपने देखने वालों से, क्योंकि हम तहकीक तस्दीक के बाद आपके साथ सामने आते हैं। और तीसरी तरफ का मौक़िफ़ जी वादा रहा आपके साथ, आपके देखने वालों के साथ। सही है। हम इसी तरह बैठ के उनको सामने बिठा के उनकी जुबानी वो मौक़िफ़ हम सामने रखेंगे कि उनका सच क्या है और उनके साथ क्या हुआ। और बड़ी स्टेटमेंट भी अब बताएंगे आप, बड़ी स्टेटमेंट भी जो आने वाली है। एडी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे एडी साहब जो दूल्हा कत्ल केस जो डस्का में हुआ उसका पस मंज़र आपको बता रहे थे कि उसकी वजह क्या थी, आखिरकार उस दूल्हा को कत्ल क्यों किया गया, बूटा को मजबूर किया गया उस बात पे। आप वीडियो सामने लेके एडी साहब आए हैं, उस वीडियो में वाज़ह तौर पे देखा जा सकता है कि किस कदर बूटे की जो 3 बहनें और एक उसकी वालदा, उसके सामने उसको गलीज़ गालियाँ भी दी गई होंगी, जैसा कि बताया गया। जो अवैस है वो भी गालियाँ दे रहा है, और ये सारा मंजर जो है वो खिड़की में बैठा बस की फ्रंट सीट पे दूल्हा अदनान
वो देख रहा था। एक बार वो नीचे आता है, फिर वापस चला जाता है, उसको कोई वापस भेज देता है, फिर वो हीरो बनती करता है, हीरो बनकर सामने आता है, आते ही डिशूं डिशूं उसको तमाचे मारने शुरू कर देता है बूटा को। और जिसके माँ के सामने, बहनों के सामने, इतने रिश्तेदारों के सामने इस कदर तजलील हुई और गुस्सा आया उसे, अदम बर्दाश्त का सारा वाक़या हुआ, जिसमें बताया जाता था कि इसके लड़की के साथ नाजायज़ तल्कात, वो पुलिस ने मुस्तरद कर दिए कि वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। CDR सामने आ चुकी है, वो भी अगली वीडियो में एडी साहब सामने लेके आएंगे कि वो CDR में इनका तल्लक आपस में है या नहीं है। और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट की जो बात की एडी साहब ने, वो भी आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। और तीसरा घर जो बूटे का घर है, उसका मौक़िफ़ भी सामने लेके आएंगे, क्योंकि वो भी ऐनी शहाद हैं। और कोशिश करेंगे एडी साहब कि वो जो बस ड्राइवर था नबील, वो भी आप लोगों के सामने आके हक़ाइक़ से पर्दा उठा सके, क्योंकि जब लड़ाई हुई तो ड्राइवर वहाँ पर मौजूद था, जब फायर लगा ड्राइवर वहाँ पर भी मौजूद था। तो ये जो मुकम्मल हक़ाइक़ थे, आज आपने तहकीक, तस्दीक और एडी साहब की तफ्तीश के बाद सारे मंजर यहाँ पर हम लेके आए हैं। और अगली वीडियो में बहुत धमाका करने जा रहे हैं एडी साहब, तो मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।